अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक करेंगे। 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे और 8 करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा आईटीएफ का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, और 6 नंबर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, और 7 नंबर आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा, और 8 नंबर भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसका बेसिक्स को जानते हैं और आसानी से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर 3/2। तो अगर किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल होता है कि साइन इनवर्स रूट 3/2, तो मतलब रूट 3/2 साइन का किस थीटा के मान पर होता है, तो उसका वैल्यू होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब कितना होता है, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को बोलते हैं पाई/3। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सा जो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर 3/2, तो पाई/3 हो जाएगा। अब tan इनवर्स x को क्या बोलेंगे, तो tan इनवर्स x को हम लोग बोलते हैं cot इनवर्स 1/x। चलिए इसको हम प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं कि tan इनवर्स x को अगर मान लेते हैं कि थीटा है, tan इनवर्स x को अगर मान लेते हैं कि थीटा है, तो x का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो यहां से अगर हम tan थीटा का वैल्यू x है, तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो यहां से जब थीटा का वैल्यू निकालेंगे, थीटा का वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x। तो देखिए ये भी थीटा था, थीटा को tan इनवर्स x बोलते हैं, ये भी थीटा है, cot इनवर्स 1/x। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो cot इनवर्स जो 1/x है वो tan इनवर्स x का। इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। sin इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो cos sec इनवर्स 1/x के वैल्यू हो जाएगा, मतलब जो उल्टा होता है वो 1/x हो जाएगा। सिंपल सा बात है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए उसका अप्रोच कैसे लगेगा उसको हम आपको बताते हैं। तो जब भी कोई मैट्रिक्स रहेगा, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, मतलब हमको टोटल मैट्रिक्स का वैल्यू बताना है, जब उसमें क्या उसका ऑर्डर 3x3 हो, और उसका जो एंट्री है मतलब उसमें एलिमेंट का वैल्यू हम डाल सकते हैं, 0 और 1 डाल सकते हैं। तो ऑर्डर अगर 3x3 है, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, मतलब ये भी पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जब हम बात करेंगे, तो 3x3 मैट्रिक्स है तो 3x3 कर दीजिए, बस इसका हो जाएगा 9। अब इसमें टोटल एंट्री कितना है, मतलब एलिमेंट्स 0 और 1 को लेना है, तो ये 0 और 1 मतलब 2 हो गया। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स का बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जब मैट्रिक्स निकालेंगे ना, तो देखिए उसका ऑर्डर से एलिमेंट निकालेंगे, टोटल एलिमेंट्स है 2 मतलब 9 है, और उसमें जो एंट्री है 0 और 1 ही डाल सकते हैं, तो 2 के पावर 9 मतलब क्या डालना है, एलिमेंट्स निकाल लीजिए ऑर्डर से, और इस जो एंट्री रहेगा मतलब 0 और 1 है, तो 2 का नंबर है तो 2 के पावर 9 होगा। 3 का नंबर होता है मतलब 0 1 2 बोलता है, तो 3 के पावर 9 होता है। आंसर 2 के पावर 9 अगर निकालते हैं तो 27 तो होगा नहीं, 18 तो होगा नहीं, 81 भी नहीं होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 52। इसको आप सॉल्व करेंगे 2 के पावर 9 को, तो आपके पास आएगा 512 आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर में भी क्वेश्चन में क्या है, चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चंस को करने के लिए ये भी एक मैट्रिक्स का सवाल है, बहुत इजी सवाल है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स क्या है, तो अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा। ठीक है। तो हमको दिया है कि ए का जो स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर अगर आई है, आई को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, आई को यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जब ए का स्क्वायर करेंगे तो हमको निकालना क्या है, जनरली ए स्क्वायर बराबर आई है, तो ए स्क्वायर माइनस आई बराबर 0। सिंपल से यही इक्वेशंस को हमको निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालना है तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, मतलब a इंटू ए लिख लेते हैं स्क्वायर। अब माइनस आई का मतलब होता है, माइनस आई ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में मेरे पास माइनस आई, तो चलो ना 1 0 0 1 हम कर सकते हैं, इक्वल टू इसको 0 बोल देते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, गुना करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को गुना करते हैं। अल्फा में अल्फा से गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर, और फिर बीटा में इससे होगा तो 2 जोड़ देंगे तो बीटा इंटू गामा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें इसके साथ हो गया, अब इसका वाला जो एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे, इसके साथ इसका करेंगे, अल्फा बीटा का अगर गुना करेंगे, अल्फा बीटा फिर बीटा अल्फा में, तो अल्फा बीटा जुड़ेगा तो अल्फा बीटा, ठीक है, फिर जोड़ेंगे तो माइनस अल्फा बीटा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ रहा है हमारे पास, फिर माइनस है 1 0 0 1, ठीक है, बराबर 0। ठीक है। उसके बाद हम लोग
सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा में अल्फा से होगा तो अल्फा गामा फिर गामा में अल्फा माइनस अल्फा में गामा से गुना होगा तो माइनस अल्फा इंटू गामा, ठीक है। अल्फा गामा, अब यहाँ भी जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम से तो बीटा और गामा में होगा तो बीटा गामा हो गया मल्टीप्लाई, अल्फा में अल्फा से होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा का आएगा, अल्फा का स्क्वायर आएगा। तो अब हम लोग क्या करना है, ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग को देखिए 2 into 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 into 2 का मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को घटा सकते हैं आराम से। घटाने के लिए क्या करेंगे, ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1, ठीक है। यहाँ के एलिमेंट आ गए और यहाँ का एलिमेंट जीरो में से जीरो गया तो जीरो हो गया, और यहाँ का एलिमेंट को क्या होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ पे आएगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बराबर, इधर जीरो मैट्रिक्स होता है तो 0 0 0 0। अब कंपेयर कर लेंगे आराम से तो कौन सा ऑप्शन आएगा, मतलब ये जीरो के बराबर आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 मतलब कि माइनस वन। तो ऑप्शन यहाँ देखिए, ये वाला जो चीज है, ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या है, इसमें से अगर इसको अगर लिख देते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर 0, तो ये वाला ऑप्शन कहीं है, ये नहीं है, देखिए ना कहीं नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा। मतलब इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव था, कोई और कुछ बात नहीं था, आराम से कैलकुलेशन कर लिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था, आराम से हम कर लिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 ऐसे करेंगे, ठीक है।